धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार सूरज को लेकर हजार सवाल हर इंसान के मन में है। ऐसे ही सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी है। ऐसे ही सवालों का जवाब पाने के लिए इसरो ने अपना सौर मिशन आदित्य L1 रवाना कर दिया है। इस मिशन में धरती और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण पॉइंट को बराबर करने वाली जगह यहाँ पर, जिसे L1 बोला जाता है, जो धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है, इस पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूरज पर नजर रखेगा और उसकी हर गतिविधि की स्टडी करेगा और धरती पर रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि सूरज को पढ़ने की कोशिश करने वाले भारतीय वैज्ञानिक दुनिया में पहले नहीं है। इससे भी पहले कई देशों ने यह कोशिश की है। इससे पहले 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने मिशन को भेजा और एक मिशन ऐसा है जिसको आंशिक सफलता भी मिली। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज मिशन पर जा चुके हैं। मिशन भेजने वाले देश हैं अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने अब तक 22 बार सूरज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन महज एक बार भी वहां के सैंपल जुटा पाने में सफल हो पाए। हालांकि ये सैंपल भी सूरज के नहीं मिले हैं, बल्कि इससे दूर चक्कर लगाते समय रास्ते में आए सौर हवाओं और तूफानों के। इसके बावजूद ये मिशन सफल माना जाता है। करीब 1.5 करोड़ डिग्री तापमान यानी सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा वाले सूरज पर लैंड करना और रिसर्च करना, ये किसी की बस की बात नहीं। फिलहाल आज के वैज्ञानिकों की तो बिल्कुल भी नहीं। सूरज के करीब जाना भी असंभव है। सूरज पर सबसे पहला मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भेजा था। यह मिशन साल 1960 में लॉन्च किया गया था। नाम था पायनियर 5। इसके बाद अब तक नासा ने ही सूरज में सबसे ज्यादा मिशन भेजे हैं। सूरज की तरफ भेजे गए मिशनों में 14 मिशन अकेले नासा के हैं, जबकि उसने जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भी 5 मिशन लॉन्च किए हैं। नासा के 12 मिशन सूर्य के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले ऑर्बिट में हैं, जो अपना काम अभी भी कर रहे हैं। जर्मनी ने सूरज की तरफ 2 मिशन भेजे। दोनों में ही नासा की साझेदारी रही। पहला मिशन 1974 को भेजा गया था, दूसरा 1976 में लॉन्च हुआ था। इनका नाम था हेलियोस ए और हेलियोस बी था। इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अब तक 4 मिशन भेजे हैं। इनमें से 3 मिशन ESA और नासा के साथ मिलकर किए हैं। इनमें पहला मिशन 1994 को भेजा गया था। नासा और ESA के संयुक्त मिशन उलिसस सीरीज थे, जबकि साल 2021 में ESA ने सोहो नाम का अपना पहला अकेला मिशन लॉन्च किया था, जो एक सोलर ऑर्बिट है और ये अभी भी रास्ते में है, यानी सूरज की तरफ चला जा रहा है और सही जगह खोज रहा है। नासा का एक मिशन फ्लाई बाय यानी सूरज के सबसे ज्यादा करीब जाने की कोशिश की थी। इस मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब था और इस मिशन में सूरज के चारों तरफ 26 चक्कर काटे गए थे, लेकिन अब भी ये अपने रास्ते में ही है। बता दें कि सूरज से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी, जिसे तय करना किसी भी यान को सैकड़ों साल लगने जैसा है। इस मिशन के जरिए नासा ये जानना चाहता है कि कोई यान सूरज के कितना करीब तक जा सकता है और उसी की कोशिश जारी है। वैसे तो अब तक भेजे गए सूर्य मिशनों में से महज एक को ही असफल माना जाता है, क्योंकि ये अपनी कक्षा तक में भी नहीं पहुंच पाया। ये पायनियर ई मिशन था, जिसे नासा ने साल 1969 में लॉन्च किया था और ये एक ऑर्बिट था, लेकिन तय कक्षा में पहुंचने की बजाय ये अलग ही निकल गया था। और इसी तरह नासा और ESA के ज्वाइंट प्रोजेक्ट उलिसस 3 मिशन को सफल असफल दोनों की तरह माना जाता है। ये मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था और कुछ डाटा भी इसने भेजना शुरू किया था। इसके बाद इस मिशन से संपर्क टूट गया और जिसका कारण बैटरी खत्म होना माना जाता है। लेकिन अब तक इकलौता सफल मिशन नासा का जेनेसिस था, जो साल 2001 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन को सूर्य के चारों तरफ सौर हवाओं के सैंपल लेकर वापस लौटना था। यह स्पेसक्राफ्ट अपना काम पूरा करने के बाद धरती पर लौटा, लेकिन क्रैश लैंड हो गया। हालांकि इस यान के टूटने और उसके मलबे और टुकड़ों से बहुत सारे सैंपल वैज्ञानिकों ने हासिल कर लिए थे। हालांकि बाकी मिशन भी अभी फेल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें भी कई अभी रास्ते में हैं और कई अपने टारगेट के रास्ते पर पहुंचने की स्थिति में आ चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।